दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सेल वैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। हाईवे इंजीनियरिंग में हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था। लेक्चर नंबर 1 में हमने हाईवे इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में जाना था। और दोस्तों, हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे, मतलब हाईवे इंजीनियरिंग का पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। पहला लेसन का हमारा नाम है इंट्रोडक्शन, परिचय, और ये लेक्चर नंबर 2 है। तो जो हमारा पहला है, इसमें दोस्तों पहले देख लेते हैं कि हमें हाईवे इंजीनियरिंग के लेसन नंबर 1 में क्या क्या पढ़ना है। ये हम जो देख रहे हैं दोस्तों कि क्या क्या पढ़ना है, ये हम बीटी बोर्ड के अनुसार जो हमारा सिलेबस है वो हम देखेंगे कि हमारा क्या क्या है। पहला जो हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, ये पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे जो हमारा सिलेबस है, इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। इसी प्रकार दूसरा हमारा है फंक्शन ऑफ CRCRIMORT एंड H और NHAI, ये क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। इनका कार्य क्या होता है, इसकी स्थापना क्यों की गई है और ये क्या क्या करते हैं। IRC इंडियन रोड कांग्रेस, CRIMORT और HNHI, पहले हम फुल फॉर्म जानेंगे, फिर इनका कार्य जानेंगे और इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या करेंगे, ये सब जानेंगे। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड मतलब रोड का वर्गीकरण कितने प्रकार के हम कर सकते हैं, उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहला जो हमारा रहेगा हाईवे रहेगा, दूसरा रहेगा स्टेट हाईवे। इस तरह प्रकार के जितने प्रकार के हमारे रहेंगे हम पढ़ेंगे। और इसी प्रकार चौथा जो टॉपिक रहेगा मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये हमारा पांचवा रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट हाईवे। ये दोस्तों हमारा जो बीटी बोर्ड के अनुसार सिलेबस 100% है, मतलब इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये है। तो 5 टॉपिक हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, मतलब हाईवे इंजीनियरिंग का महत्व क्या होता है, और फिर फंक्शन ऑफ, इनके कार्य के पढ़ेंगे, फिर वर्गीकरण और मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट हाईवे। दोस्तों, इसमें से जो एग्ज़ाम में आता है ये वाला 100% आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रोड का वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में हर पेपर में लगभग पूछता है। तो हम पहला लेसन स्टार्ट करते हैं और पहले लेसन में हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। हमारा जो पहला सबसे हेडिंग है राजमार्ग इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग।
पहले हमारा दोस्तों ये पूरा बुक का नाम है कि हाईवे इंजीनियरिंग। जब हमें पता ही नहीं है कि हाईवे इंजीनियरिंग क्या होती है, तो सबसे पहला ही हमारा क्वेश्चन होता है कि हाईवे इंजीनियरिंग क्या है, तब इसके इम्पोर्टेंट के बारे में जानें। तो हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है? सिविल इंजीनियर की वह शाखा जिसके अंतर्गत परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए सड़कों, पुलों और सुरंगों की योजना, डिजाइन, निर्माण, संचालन और रख रखाव किया जाता है। राजमार्ग इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है? हाईवे इंजीनियरिंग के अंतर्गत परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब जो हमारा गाड़ी है उसको सुनिश्चित करने के लिए सड़कों, पुलों, सुरंगों की योजना, डिजाइन, निर्माण, संचालन और रख रखाव किया जाता है। ये जो हम हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, इसमें से हम परिवहन के संबंधित कहाँ हमें सड़क बनाना है, किस प्रकार की सड़क बनाना है, उसका निर्माण कैसे करना है और उसका संचालन कौन करेगा और रख रखाव कौन करेगा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। वही हमारा हाईवे इंजीनियरिंग रहेगा। राजमार्ग इंजीनियरिंग के अंतर्गत राजमार्ग इंजीनियरिंग के अंतर्गत राजमार्ग इंजीनियरों को भविष्य के यातायात प्रवाह, राजमार्ग चौराहों, इंटरचेंजों के डिजाइन, ज्यामिति, संरेखण और डिजाइन, राजमार्ग, फुटपाथ, सामग्री, राजमार्ग, फुटपाथ,
डिजाइन फुटपाथ की मोटाई के संरचनात्मक डिजाइन और रखरखाव किया जाता है। तो कुल मिला के ये हमारी हाईवे इंजीनियरिंग की परिभाषा हुई। हाईवे इंजीनियरिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है? परिवहनों को सुनिश्चित करने के लिए सड़कों, पुलों, सुरंगों की योजना, डिजाइन, मतलब इन सब का डिजाइन किसकी सुरंग की, पुल की, सड़क की डिजाइन कैसे किया जाता है, निर्माण कैसे किया जाता है और संचालन और रख रखाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिला के सीधा आपसे कोई पूछे कि हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है? हाईवे इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम सड़क, पुलों और सुरंगों की योजना, डिजाइन, निर्माण, संचालन और रख रखाव के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही हमारा हाईवे इंजीनियरिंग होता है। और ये क्या होता है? राजमार्ग इंजीनियरिंग के अंतर्गत इंजीनियरिंग के भविष्य के यातायात प्रवाह, राजमार्ग, चौराहा, इंटरचेंज के डिजाइन, ज्यामितीय संरेखण और डिजाइन, राजमार्ग, फुटपाथ, सामग्री, मतलब इसका निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे डिजाइन किया जाता है, इन सब के बारे में जानते हैं। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, राजमार्ग इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम हाईवे इंजीनियरिंग की परिभाषा जानने के बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, सड़क यातायात का महत्व। सड़क यातायात का महत्व, सड़क यातायात का महत्व, सड़क यातायात का महत्व, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, इम्पोर्टेंट ऑफ हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, सड़क का महत्व, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तो देखते हैं हमारा क्या क्या महत्व है इसके। पहला जो हमारा है, हम तीर के लिखेंगे जिससे याद करने में आसानी, और मेन टॉपिक ही लिखेंगे। सड़क यातायात से महत्व के बारे में जानते हैं। सड़क यातायात से किसी नगर के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने के लिए सड़क यातायात आवश्यक है। सड़क यातायात आवश्यक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कोई भी शहर है, उस शहर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जोड़ने के लिए सड़क से ही हम जुड़ सकते हैं। इसमें तो हम ट्रेन से तो जुड़ नहीं सकते, ना हवाई जहाज़ से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमें सरल से सरल ऐसा साधन करना है कि आसानी से जुड़ सकें। तो हमारा जो सबसे अच्छा साधन है सड़क ही है। सड़क से हम आसानी से जुड़ सकते हैं और इसका निर्माण भी कम खर्च में आता है और ये सुविधाजनक होता है। फिर दूसरा है, सड़क यातायात के माध्यम से सड़क यातायात के माध्यम से
किसी गांव को नगरों से जोड़ने में भी यातायात का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब इससे हम शहर को गांव से शहर को भी जोड़ सकते हैं। फिर है सड़क कम दूरी की यात्रा के लिए उत्तम होती है। सड़क कम दूरी की यात्रा के लिए उत्तम होती है। मतलब आपको स्कूल जाना है या एक गांव से दूसरे जाना है तो आप बस का उपयोग करने के लिए आप किसी रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पे तो नहीं जाएंगे, ना हम हवाई यात्रा से करेंगे क्योंकि इसकी दूरी छोटी है। तो इसको सबसे आसानी से जो हम यात्रा कर सकते हैं वो हम सड़क से ही कर सकते हैं। और हम पढ़ क्या रहे हैं कि सड़क यातायात का महत्व क्या है, यही हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमें महत्व दिखाना है कि सड़क से हम क्या क्या कर सकते हैं। सभी प्रकार के वाहनों जैसे बैलगाड़ी, साइकिल, कार, ट्रक इत्यादि सड़क पर उपयुक्त हैं। मतलब जो ये हमारे साधन हैं, जैसे साइकिल है एकदम सस्ती है, बैलगाड़ी है जो हमें प्राकृतिक द्वारा मिल जाता है, कार है थोड़ा ये यानी खरीद सकते हैं सभी लोग, ट्रक है, इस सब से जो यात्रा कर सकते हैं आसानी से वह सड़क से ही कर सकते हैं। और फिर हमारा अगला है आपातकालीन परिस्थितियों में किसी भी जगह पहुंचने के लिए सड़क आवश्यक है। मान लीजिए कोई अर्जेंट कोई काम पड़ा तो हम जितना आसानी सड़क से जा सकते हैं उतना हम ट्रेन से नहीं जा सकते हैं, उतना हम हवाई जहाज़ से नहीं जा सकते। हमें ट्रेन से जाएंगे तो देखना पड़ेगा कि गाड़ी कब आएगी कि नहीं आएगी, कितने टाइम से है। मगर सड़क यातायात में ऐसा कुछ नहीं होता है, जब हमें मिल जाएगा हम तुरंत कर लेंगे। और सड़क यातायात में जो भी परिवहन रहते हैं वे चलते रहते हैं, इसमें कोई वेट करने के लिए समय नहीं होता है कि आएगी कि नहीं आएगी। फिर है इतने महत्वपूर्ण है 1 2 3 4 5, ये हमने 5 लिख दिया है। जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको हेडिंग बना लीजिए और इसके अंतर्गत लिख दीजिए तो अच्छा नंबर मिल जाएगा। यह था दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक, सड़क यातायात का महत्व। ये आप भी जानते हैं, बस आपको लिखना है कि क्या क्या महत्व है। आप तो रोज़ाना ही रहते हैं सड़क से, ऐसा नहीं है कि आप सड़क के बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं।
आज हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक जाना। पहला हमने हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है इसके बारे में जाना, और दूसरा टॉपिक जो हमने जाना सड़क यातायात का महत्व। अगले वीडियो में हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों इसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आपको पूरा ये हम लिख कर पढ़ा देंगे। आपको पढ़ने के लिए क्या है, आप हमारे साथ साथ लिखते जाइए और इसको पढ़ते जाइए, याद हो जाएगा। फिर जब एग्ज़ाम होगा थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए और बहुत अच्छा नंबर ला लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।